नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विधायक ने। इंदिरा गांधी व पटेल को कांग्रेसियों ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। लाइन पार्क क्षेत्र में अवैध कब्जे और आपराधिक गतिविधियों से हड़कंप। लिटिल हार्टियंस ने धूमधाम से मनाया हरियाणा दिवस। अब खबरें विस्तार से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भीम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित करीब 5 किलोमीटर की मैराथन अवसर पर विधायक ने कहा कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने का संदेश दिया गया है। डीसी गुप्ता ने बताया कि मैराथन में बच्चों व युवाओं में काफी जोश देखा गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी के अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करने का संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी में विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल्स और खिलाड़ियों व युवाओं के अलावा सभी धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम जन ने भी भाग लिया। भिवानी के अलावा भवानीखेड़ा और लोहारू में भी रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई। डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूली बच्चों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस मैराथन में 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी रखी गई, जिसमें बच्चों के साथ साथ सभी ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं पुलिस विभाग ने रन फॉर यूनिटी के दौरान पुलिस की गाड़ी रूट चार्ट पर यातायात नियंत्रण के लिए पायलट लगाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इसके अवसर पे हम कर रहे हैं और बच्चे बहुत अधिक संख्या में, करीब 5 से 10 हज़ार की संख्या में यहाँ से इस रेस में हिस्सा लेंगे। मैं सबको अपनी तरफ से इनको अभिनंदन करता हूँ। सभी प्रकार के जो भी इस मामले में हम आगे बढ़ेंगे तो सरदार जी की जयंती के अवसर, क्योंकि आज हम प्रत्येक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धता को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, तो बच्चों के अंदर वो संस्कार डालने की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के निर्माताओं से देख रहे हैं, उनके याद में ये निकाली जा रही है युवाओं के द्वारा, और इसमें इतनी जो भारी संख्या आई है तो इसी का परिचायक है कि राष्ट्रीयता की भावना आज के समय में जन जन के अंदर आई है। और सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीयता का सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जिन्होंने 575 के लगभग रियासतों को एक करके भारत देश को संगठित किया। और उनके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ एक था, देश, भारत देश, राष्ट्र। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भिवानी शहर से स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक, पदाधिकारी सभी जो इस रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमें दर्शाता है कि जो सही मायने है कि रन फॉर यूनिटी की एकता को दर्शाता है कि सारे एकजुट होकर इस दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो कार्य किए गए उनकी। भिवानी जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला प्रधानों ने अलग अलग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल व श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है
तथा हमेशा रहेंगे। आज जिन चुनौतियों से देश गुजर रहा है, उससे निपटने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अन्य देशों की सोचने की बजाय भारत के हित के बारे में पहले सोचे, ताकि देश को सही मायनों में तरक्की के पथ पर अग्रसर किया जा सके। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा पर भी निशाना साधा। इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस एवं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला कांग्रेस की ओर से 2 अलग-अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिला शहरी और ग्रामीण प्रधानों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सिंह हूँ, एक गांधीवादी संगठन कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ। आज इंदिरा जी की और पटेल जी की जयंती के ऊपर उनको एक स्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। उनके त्याग, तपस्या, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए सभी प्रबुद्ध कांग्रेस जन और शहर के गणमान्य व्यक्ति आज उनको याद करते हैं। चला जाऊंगा जब मैं छोड़कर इस आशियाने को, वफाएं याद आएंगी मेरी तभी इस जमाने को। तो आज पीढ़ियों तक इंदिरा जी की शहादत को लोग याद रखेंगे। वो एक लौ महिला थी जिन्होंने, एक छोटी सी उदाहरण मैं बताता हूँ कि आर्मी की वो लेने लग रही थी दरबार, और किसी ने कहा कि हमारे को तो पाकिस्तान के अंदर हमारे को तो परमिशन जेब में होती है, और हिंदुस्तानी सिपाही ने कहा कि हमारे को तो परमिशन के लिए ऊपर जाना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है। तो इंदिरा जी ने कहा था कि अपनी परमिशन गोली चलाने की अपनी ट्रैगर पे उंगली रखो और उंगली में परमिशन रखो। ऐसे सख्त फैसले करने वाली, राष्ट्र के लिए जान देने वाली महिला वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक याद रहेगी। कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कठिनाइयों को पार करते हुए प्रधानमंत्री पद पाया था। भारत को मजबूत बनाने की दिशा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सभी ने कांग्रेस के योगदान व बलिदान को भी याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके देश की प्रगति और अखंडता में अतुलनीय योगदान के लिए नमन किया गया। उनका संकल्प और विश्वास आज भी हर पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दोनों ही नेता कर्मठ नेता थे। देश का जो सृजन करने का काम इन्होंने किया, इस देश को सीधा पूरी तरह से लामबंद करने का काम किया, रियासतों से बाहर निकालने का काम किया, और बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। मैं इन दोनों नेताओं को आज याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और भविष्य में जो नेता हमारे आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो भी उसी लाइन पर, उसी पटरी पर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंदिरा जी के जो अधूरे काम हैं, उनके सपने हैं, उनको पूरा करने का वो काम करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन ने आगामी रणनीति को लेकर बैठक की। सर्कल कार्यालय पर आयोजित बैठक में सर्कल सचिव अशोक गोयल व राज्य कमेटी के ऑडिटर धर्मवीर भाटी ने कहा कि यदि सरकार ऑनलाइन तबादला नीति को वापस नहीं लेती तो कर्मचारी 26 नवंबर को पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी यूनियन सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इस तबादला नीति का विरोध करती है। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के कर्मचारी 26 नवंबर को पंचकुला में प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन की तैयारियों के लिए बैठक में विरोध की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और टीमों का गठन भी किया गया। बैठक में सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध जताया गया जिसके तहत बिजली विभाग जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी क्लरिकल कर्मचारियों की तरह ऑनलाइन तबादला नीति लागू की जा रही है। यूनियन ने तर्क दिया कि अगर यह नीति लागू होती तो नए स्थान पर गए तकनीकी कर्मचारियों को काफी दिनों तक बिजली की लाइनों और नेटवर्क की सही जानकारी नहीं होगी। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली का काम एक विशेषज्ञता वाला कार्य है और नई जगह पर लाइनों की जानकारी न होने से दुर्घटनाएं बढ़ने की आशंका है, जो कर्मचारियों और आम जनता दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। यूनियन ने स्पष्ट किया
यह ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारी हित में नहीं है और इसके कारण कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। आज जो एक कन्वेंशन बुलाई गई है सर्कल स्तरीय, इसमें आज की ये सर्कल का मुद्दे खाली मीटिंग का नहीं है। बिजली जैसे जोखिम भरे कार्य और उसकी ऑनलाइन ट्रांसफर करना। आप एक बात समझो कि यहाँ से साथ ही दूसरी जगह जाएगा तो उसने लगभग 2 साल 3 साल तो उसमें लाइनों का पता चलेगा भाई कि यह लाइन कौन सी कहाँ जाएगी। हम इसलिए ये एसीएस पावर का 26/11 को घेराव करने जा रहे हैं कि वो इस पॉलिसी को रद्द करे, अन्यथा दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। एक बात तो ये है। एक बात दूसरी बात ये है कि बिजली एक बहुत ज़रूरी, समाज के अंदर बहुत ज़रूरी एक वो आ गया अपना संसाधन जिसके बगैर अपन श्रद्धा नहीं। इसके लिए हमने पूरी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का और इफ्फी का और निजीकरण का जो दौर है, इस निजीकरण के दौर को रोकने के लिए इस का आयोजन किया गया है। यहाँ टीमें गठित करके हम आगे के प्रोग्राम देंगे। यो क्यों करना पड़ रहा है? आम आदमी की जनता, आम जनता के ऊपर रेटों का कुठाराघात। पहले देखिए, आपने समझ में नहीं आई होगी, पीछे 5 पैसे से लेकर है और 27 पैसे तक का रेट बढ़ा है। इसका इंडस्ट्रीज का 165 रुपये से 295 रुपये फिक्स चार्जेस लगाया गया है, जो कि बहुत ही कुठाराघात है किसानों पर भी, इंडस्ट्रीज पे भी और निम्न दर्जे का जो मजदूर है उसके ऊपर भी। रेटों की बढ़ोतरी दिन भर होती जा रही है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और ये बोलते हैं यहाँ पर स्मार्ट मीटर की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि लाइन पार क्षेत्र में अवैध कब्जा करके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों से छुटकारा पाने के लिए परेशान सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त साहिल गुप्ता से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अवैध रूप से अतिक्रमण करके रहने वाले लोगों के द्वारा उनका इस सड़क पर आना जाना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने इन लोगों पर गैर कानूनी व्यवसाय, नशे का कारोबार और देह व्यापार इत्यादि के गंभीर आरोप लगाए। लाइन पार्क क्षेत्र में जिला परिषद की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों ने स्थानीय निवासियों की नींद हराम कर दी है। आरोप है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने इस जमीन पर छोटी छोटी कोठरियां बनाकर अवैध रूप से डेरा डाल रखा है। इस क्षेत्र में लगभग 60,000 की आबादी निवास कर रही है और यह रास्ता बीडीओ ऑफिस से उपभोक्ता कोर्ट तक जाने का एकमात्र मार्ग है। क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में आरोप लगाए हैं कि अवैध रूप से निर्मित इन ठिकानों से कई तरह के गैर कानूनी कार्य संचालित हो रहे हैं। संरक्षक दलबीर उमरा ने बताया कि उपरोक्त लोगों द्वारा इस क्षेत्र में कबाड़ी, मुर्गे और बकरे काटने जैसे अनधिकृत व्यवसाय खुलेआम चल रहे हैं, जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन से रात के समय आने जाने वाले लोगों को अक्सर मारपीट और लूटपाट का शिकार बनाया जाता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह नशीले पदार्थों का सेवन, तस्करी और देह व्यापार जैसे गंभीर अवैध कार्य भी होने का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस शिकायत के मुताबिक दूसरे शहरों और राज्यों में अपराध करके आए लोग इस क्षेत्र को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की अपील की। पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारी आवाज को उठाया। दूसरा, हम आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी हैं। मेरा नाम दलबीर उमरा है, मैं आरडब्ल्यूए का संरक्षक हूं और मेरे साथ 10 संगठन आए हुए हैं जो लाइन पार्क क्षेत्र के हैं, जिसकी आबादी लगभग 60,000 है। काफी लंबे वर्षों से वहां पर बाहर से लोग आके और जिला परिषद की जमीन में डेरा डाले हुए हैं। उनमें कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ अफगानी हैं, कुछ क्रिमिनल लोग आए हुए हैं। वहां पर नशीली चीजों का सेवन होता है, व्यापार होता है, देह व्यापार होता है। पिछले दिनों एक मर्डर हुआ जिसकी उन्हीं के ऊपर केस बनाई। और हम काफी लोगों ने मिलते हुए करीब 3 वर्ष हो गए हैं डी साहब को, पर डी साहब ने यह आश्वासन दिया कि इनको जरूर उठाएंगे। अब सभी संगठन इकट्ठे हुए हम 28 तारीख को, और इकट्ठे होकर आज ये तय हुआ कि डी साहब को ज्ञापन दिया जाए। आज ज्ञापन देने हम आए हैं और हमारा एक ही कहना है
कि ये लोग यहाँ से उठें और यहाँ पर एक पानी का बूस्टिंग बने, लड़कियों का स्कूल बने, विकास कार्य हो, ताकि इस इलाका के लोग उसमें मौज कर सकें और भयमुक्त हो जाएं। क्योंकि जब भी इधर से रेलवे स्टेशन से उतर के हम लोग आते हैं, इस इलाका के लोग आते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनसे लूटपाट की जाती है और लाइटें तोड़ दी जाती हैं और वो ये अंधेरे का फायदा उठाते हैं। और बहुत से आदमी तो ऐसे हैं जो ये कबाड़ का काम करते हैं, वो कॉलोनियों में घूमते रहते हैं, दिन में रेकी करते हैं और रात को चोरी करते हैं। दिन में भी यदि घर में कोई नहीं है तो उसका सामान उठा लेते हैं। मैं रामोतार जोगी ग्वार फैक्ट्री एरिया के पीछे संजीव कॉलोनी में रहता हूँ और मुझे लगभग 40 साल हो गए हैं। ये समस्या हमारी बहुत भारी है, इसको हमेशा हमने टेकअप किया है, लेकिन अभी तक उस पर एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए हम सारी संस्थाएं इकट्ठी होकर के आज आए, अपना ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ से उठा करके बाहर भेजा जाए, ताकि हमें इतना जो है परेशान कर रखा है। यहाँ पर जो है चोरी डकैती और अनैतिक कार्य, असामाजिक कार्य, आपराधिक कार्य सारे हो रहे हैं, तो हम इनसे बड़े परेशान हैं और इसी के लिए डीसी साहब से आज हम सब मिलने आए हैं। 10 संस्थाएं हैं लगी हुई, तो हमने चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर विकास हो, शांति हो और भयमुक्त रहे। इसलिए इस चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है। भी हमें आश्वासन मिला हुआ है प्रशासन से कि भी आप सब इकट्ठे होकर के आओ, तो हमारी एक ही मांग है आज कि इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए, तो हमारे और काम हो जाएंगे, फिर हम प्रशासन से करवा लेंगे, ये हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद। और मैं रेलवे क्षेत्र पार रहने वाली महिला हूँ और वहाँ पे जो जिला परिषद की जमीन है वो काफी जमीन है जो कि खाली पड़ी हुई है और उस पे अवैध कब्जे हो रखे हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले हैं और उन्होंने वहाँ का माहौल बहुत हद से ज्यादा खराब कर रखा है। रेलवे स्टेशन पे आने वाली जो रात की ट्रेनें हैं, सुबह शाम की ट्रेनें हैं, उसमें चोरियां करते हैं और आके झुग्गी झोपड़ियों में घुस जाते हैं और जो आने वाली सवारियां हैं, रात में आने वाली महिला हैं, बच्चे हैं, वो वहां से निकल नहीं सकते हैं। बाकायदा मतलब कुत्ते वगैरह उनको काटते हैं या फिर वो मारपीट, लाइटें बंद करते हैं, चोरी वगैरह करती है, तो अकेली महिला का निकलना वहां से बहुत ही मुश्किल है। और रही बात वहां के जो युवा हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको गलत एक्टिविटी में शामिल किया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले समाज के बच्चे गलत चीजों में पड़े। उनकी एक ही डिमांड है, अब भी तात्कालिक एक डिमांड है कि इस झुग्गी के रहने वाले जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, अवैध कब्जा कर रखे हैं, वो उनके आतंक, भय और उससे त्रस्त हैं सभी लोग, क्योंकि वो आने जाने वाले को वहाँ की गलत एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नशा का काम चल रहा है, नशा की वजह से वहाँ का वातावरण खराब है, गंदगी इस हालत तक है कि भिवानी का नाम बदनाम हो रहा है और वहाँ रहने वाले प्रत्येक दिन परेशान हो रहे हैं। तो हम कॉलोनी वासी के भिन्न भिन्न संगठन के लोग प्रशासन को हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि आप प्रशासनिक कदम उठाइए और इस एरिया को खाली कराकर या तो गर्ल्स स्कूल बनाओ या बूस्टर बनाओ या पार्क बनाओ, ताकि इस एरिया के विकास के साथ साथ भिवानी का विकास हो। लिटिल हार्टियंस ने हरियाणा डे के पूर्व दिवस पर लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर व लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल भिवानी के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजीव जैन व अजय जालान विशिष्ट अतिथि थे। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल, भावना गोयल व प्रबंधक सतीश गोयल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों का हमारे राज्य व देश की संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। हरियाणा दिवस के अवसर पर लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में हरियाणा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल और प्रबंधक सतीश गोयल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों का हमारे राज्य व देश की संस्कृति के प्रति जुड़ाव बना रहता है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनमोहक लोक नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें हरियाणा के विविध परंपराओं को दर्शाया गया। यह कार्यक्रम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और उपलब्धियों का जीवंत प्रदर्शन था। वहीं निदेशक राम सिंगल ने बताया कि इस समारोह का उद्देश्य छात्रों में हरियाणा के समृद्ध विरासत
और भारतीय संस्कृति में योगदान के प्रति गर्व और प्रशंसा की भावना को पैदा करना था। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के मनोरम परिदृश्य, ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाती झांकियां भी प्रदर्शित की गई। Proverbs are wisely saying that they teach us about knowledge and the culture of our community. They show what people believe, experience, and observe in their life. Proverbs can express the one deep idea in just short sentence. Haryanvi language is rich in rivers. दिवस के उपलक्ष्य में हमने हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी सभी ब्रांचेज में बहुत अच्छे कार्यक्रम रखे हैं ताकि हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को जीवित रख सकें। हमारे इन विद्यालयों का एक ही औचित्य है कि बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सभी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए सभी कल्चरल एक्टिविटीज़ और सभी देश की संस्कृति सभ्यता से जागरूक रखने के लिए प्रोग्राम करना। हम उस कड़ी में जितने भी हमारे कल्चरल जितने भी हमारे देश की देखिए, विद्यालय के परिसर में अगर हम अपना हरियाणा दिवस मना रहे हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जैसे हम अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को महत्व देते हैं तो वैसे ही हरियाणा भी भारत का ही एक हिस्सा है और उसकी भी एक अपनी सभ्यता और संस्कृति है और हमें उसको बच्चों तक पहुंचाना है ताकि वो उसको याद रखें और अपनी हरियाणा की जो कल्चर है वो एक अलग ही विरासत लिए हुए है। वहाँ का खान पान है और वहाँ का जो पहनावा है वो हमें बताना है अपने स्कूल के गतिविधियों के माध्यम से। और लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल सभी स्कूल्स में हम हरियाणा डे एक सूरजकुंड मेले के रूप में हमने सेलिब्रेट किया। उसमें अलग अलग स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हमने प्रेजेंट किया है। वहाँ की जो कला है और सभ्यता और संस्कृति है, वहाँ का जो जौहर दिखाया है बच्चों ने और जो पूरा गांव का एक इसका उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को हरियाणा की जो पारंपरिक कल्चर है, पारंपरिक संस्कृति है, उससे हम बच्चों को अवगत कराएं। आज बच्चों ने यहाँ मनमोहक प्रस्तुति दी है। बच्चों ने हरियाणवी सॉन्ग, बच्चों को हरियाणा की गायकी, हरियाणवी अंदाज के बारे में पता चला कि हरियाणा के अंदर भी एक संगीत का कल्चर है जिसको अगर हम सीख रहे हैं, गा रहे हैं तो हम उस कल्चर को बहुत आगे तक हम ले जा सकते हैं। बच्चों ने रोटियाँ पोई, जहाँ बच्चों ने डिफरेंट तरह के काचरी की चटनी, चूरमा, मालपुआ, इन सब का प्रदर्शन किया। वो क्या दिखाते हैं कि हमारे हरियाणवी फूड के अंदर भी एक बहुत बड़ी वैरायटी है जिसको बच्चों ने सभी बच्चों के सामने रखा था कि सभी बच्चे अवगत रहे कि हमारे हरियाणा की संस्कृति सिर्फ सिंगिंग में नहीं है। और अब चलते चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को रिटायर अग्निवीरों की भर्ती के लिए राजी करें, खासकर उन एजेंसियों को जिनकी सेवाएं सरकारी विभाग, बैंक आदि लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना लागू की तभी ये चेतावनी दी गई थी कि इसके तहत भर्ती अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो भारतीय समाज के लिए वे एक बड़ी चिंता का कारण बनेंगे। सरहदों की हिफाजत में युवा उम्र के 4 साल गुजारने के बाद बाकी जिंदगी में उन्हें सचमुच के अग्निपथ से गुजरना होगा। अब ये आशंका सच होती दिख रही है। इसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट का सहारा लेने को कहा गया है। इस कानून में प्रावधान है कि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां सेना, पुलिस और सशस्त्र बलों से रिटायर्ड कर्मियों को भर्ती में तरजीह दे सकती हैं, मगर ध्यान में रखने की बात है कि थल, वायु एवं जल सेनाओं से रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन, इलाज, कैंटीन आदि की सेवाएं ताउम्र मिलती हैं, जबकि अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद एक मुश्त 11,71,000 रुपए की राशि देकर विदा करने का प्रावधान है। केंद्र ने 25% अग्निवीरों को 15 और साल के लिए सेना में रखने तथा अपने तहत आने वाले अर्धसैनिक बलों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। ऐसा ही प्रावधान राज्य सरकारों से भी पुलिस एवं सशस्त्र बलों में करने को कहा गया है, मगर ये सब आश्वासन है, गारंटी नहीं। इसलिए अंदेशा है कि ज्यादातर अग्निवीरों का भविष्य प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में अस्थायी नौकरी करना होगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विधायक ने। इंदिरा गांधी व पटेल को कांग्रेसियों ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन।
लाइन पार्क क्षेत्र में अवैध कब्जे और आपराधिक गतिविधियों से हड़कंप। लिटिल हार्टियंस ने धूमधाम से मनाया हरियाणा दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हर जहां।